मसीह यीशु के बाबरकत पुरफजल अली कदर जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी काशिफ रशीद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ रशीद ऑफिशियल। आप इस बात से वाकिफ हैं कि हमने मसीह यीशु के सलीबी कलमात के बारे सीखना शुरू किया है। गुज़िश्ता रोज हमने मसीह यीशु के पहले सलीबी कलमा के बारे सीखा था और आज हम कोशिश करेंगे कि मसीह यीशु के सलीब पर अदा किए गए दूसरे कलमा के बारे हम लोग किताब मुकद्दस में से जाने। आइए, जिनके पास खुदावंद का कलाम मौजूद है वो निकालिए मेरे साथ। नए अहदनामा में से लूका तबीब की मारिफत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत ज़ेरे मुताला होगी। यहां पर लिखा है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। इससे पेशतर कि हम इस कलमा की तशरीह की तरफ जाएं, हम देखेंगे कि जिस तरह पहले कलमे के अंदर पुराने अहदनामा की नबूवत की तकमील थी, इसी तरह दूसरे कलमा के अंदर भी हमें पुराने अहदनामा की पेशिन गोइयों की तकमील नजर आती है। जैसा कि मसीह यीशु के दुनिया में आने से 700 साल कबल एक पेशिन गोई बुजुर्ग यसाया की मार्फत की गई। यसाया 53 बाब उसकी 12वीं आयत के अंदर लिखा है कि वो खताकारों के साथ शुमार किया गया और दो डाकू जो मसीह यीशु के साथ मसलूब थे वो भी पुराने अहदनामा की पेशिन गोई की तकमील थी। और ये भी यसाया की किताब के अंदर उसके 53 बाब की 3री आयत के अंदर दर्ज है। वो आदमियों में हकीरो मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। एक ख्याल के मुताबिक ये कलमा भी सुबह 9 बजे से 12 बजे के दरमियान मसीह यीशु की जुबाने मुबारका से अदा किया गया। इस कलमा के अंदर जो सबसे पहली और गौर तलब बात है वो ये है कि मसीह यीशु के पास कुल इख्तियार मौजूद है। मसीह यीशु जब जमीन पर थे, जमीनी जिंदगी में थे, तो मसीह यीशु लोगों के गुनाहों को मुआफ करते, मसीह यीशु मुर्दों को जिंदा करते, मसीह यीशु अंधों को बेनाई देते, मसीह यीशु लंगड़ों को चलाते और पस मुर्दा इंसानों की जिंदगियों को हमेशा के लिए तंदुरुस्त कर देते। और अब मसीह यीशु बेशक सलीब के ऊपर है, मसीह यीशु बेशक अजियत के अंदर है, मसीह यीशु बेशक दुख की हालत के अंदर है, लेकिन वो इख्तियार जो यीशु के पास है वो यीशु से छीना नहीं गया है। बेशक मसीह यीशु सलीब पर है, वो फिर भी डाकू से कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जब यीशु मसीह आसमान पर जाने लगे तो मसीह यीशु ने शागिर्दों से कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और कुलिसियों के खत के अंदर बुजुर्ग पौलुस कहते हैं कि जितनी चीजें पैदा हुई हैं उनमें से कुछ भी मसीह के वसीला के बगैर पैदा नहीं हुआ है, और जितनी चीजें पैदा हुई हैं वो सब की सब मसीह यीशु के लिए पैदा की गई हैं। और मसीह यीशु अपनी कुदरत से सब चीजों को संभालता है। खुदा के लोगों, आज जिस यीशु की बाबत मैं आपसे बात कर रहा हूं उसके पास मौत को जिंदगी में बदलने का इख्तियार मौजूद है। और यीशु मसीह बेशक वो जिस हालत में भी थे वो तब भी डाकू के लिए आसमान की राहों को खोल रहे हैं। हालेलुया। मसीह यीशु ने डाकू को फिरदौस का वादा किया। फिरदौस क्या है? फिरदौस का लफ्जी मतलब है अच्छी जगह, तसल्ली की जगह, इत्मीनान की जगह। और फिरदौस लफ्ज जो है वो नए आदनामा के अंदर हमें 3 मर्तबा इसका जिक्र मिलता है। पहली दफा ज़ेरे नजर आयत के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह डाकू के साथ फिरदौस का वादा करते हैं। फिर इसके बाद करंथस का दूसरा खत उसका 12वां बाब और उसकी 4थी आयत के अंदर मुसन्निफ कहता है कि मैं एक शख्स को जानता हूं जो यकायक तीसरे आसमान पर उठा लिया, और वो फिरदौस का जिक्र करता है और कहता है मैंने वहां पर ऐसी बातों को सुना है जिनका बयान करना इंसान के लिए रवा नहीं है।
फिर तीसरी मर्तबा मुकाशवा की किताब उसके दूसरे बाब की 7वीं आयत के अंदर हमें फिरदौस का जिक्र मिलता है, जहां पर वो लोग जो गालिब आते हैं वहां पर उनके लिए फिरदौस का और उसमें जो दरख्त है उसके फल का वादा किया गया है। इस कलमा के अंदर हमें 2 डाकू नजर आते हैं, एक मसीह यीशु की दाएं जानिब और एक मसीह यीशु के बाएं जानिब। और अगर हम इनको बगौर देखते हैं, इन दोनों की फितरत के अंदर इंतहाई ज्यादा फर्क था। पहला डाकू जो था वो खुदा से नहीं डरता था, उसकी जिंदगी के अंदर खुदा का खौफ नहीं था, जबकि जो दूसरा डाकू था वो खुदा से डरने वाला था और उसकी जिंदगी के अंदर खुदा का खौफ मौजूद था। अब वो डाकू जिसके साथ मसीह यीशु ने फिरदौस का वादा किया है, उसने ऐसा क्या किया कि उसके लिए आसमान के दरीचे खुल गए, उसके लिए फिरदौस के दरवाजे खुल गए और मसीह यीशु उसके साथ वादा करता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस के अंदर होगा। इसमें पहली बात कि वो डाकू जो लान तान कर रहा था, अब दूसरा क्या करता है, उसको झिड़कता है और उससे कहता है कि क्या तेरी जिंदगी के अंदर खुदा का खौफ मौजूद नहीं है। इस डाकू जिसके लिए आसमान के दरीचे खुल गए, पहली बात उसकी जिंदगी के अंदर क्या थी कि उसकी जिंदगी के अंदर खुदा का खौफ मौजूद था। दूसरी बात, वो अपने गुनाह का इकरार करता है और वो कहता है कि हमारी सजा तो वाजिबी है, यानी वो अपने गुनाहों को मानता है और इस बात का इकरार करता है कि जो कुछ मैंने अपनी जमीनी जिंदगी के अंदर किया है, मैं इसी सजा का यानी सलीबी सजा का हकदार था। पहली बात, वो उसकी जिंदगी के अंदर खुदा का खौफ था। दूसरी बात, वो अपने गुनाहों का इकरार करता है कि हमारी सजा क्या है, वाजिबी है। वो डाकू जो मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी का वारिस बना, उसने ऐसा क्या किया कि उसके लिए फिरदौस के दरवाजे खुल गए। मसीह यीशु ने उसके साथ वादा कर दिया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। पहली बात, उसकी जिंदगी के अंदर खुदा का खौफ मौजूद था और वो दूसरे डाकू को डांटता है और उसे कहता है कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता है। यानी इस डाकू की जिंदगी के अंदर खुदा का खौफ मौजूद था। दूसरी बात, वो अपने गुनाहों को छिपाने की बजाय एलानिया सलीब पर उनका इकरार करता है और कहता है कि हमारी सजा तो वाजिबी है। यानी वो इकरार कर रहा है कि जमीनी जिंदगी के अंदर उसने जितने भी गुनाह किए थे उनकी सजा हकीकत के अंदर सलीब थी, उनकी सजा मसलूब होना था। पहली बात, डाकू जो है उसकी जिंदगी के अंदर खुदा का खौफ था। दूसरी बात, वो एलानिया अपने गुनाहों का इकरार करता है, उनको छुपाता नहीं है बल्कि उनका वाज़े अल्फाज में इकरार करता है। और तीसरी बात, वो इस बात का भी इकरार करता है कि वो जो सजा भुगत रहा है, यानी अगर आज वो सलीब पर है तो वो दुरुस्त है, यानी वो सजा का हकदार था और वो इसी किस्म की सजा के लायक था। और उसके बाद अब वो एक खास किस्म का इकरार करता है। वो कहता है कि इस बेजा ने कोई गलत काम नहीं किया है। यानी पहले वो अपनी जात को खुदा की हजूरी के अंदर रखता है, उसकी जिंदगी में खुदा का खौफ है, वो अपने गुनाहों का इकरार करता है, अपनी सजा के बारे में इकरार करता है कि उसकी वाजिबी सजा है। लेकिन वो मसीह यीशु के बारे कहता है कि इसने कोई बेजा काम नहीं किया था। ये वही इकरार है जो यूहन्ना इस्तबागी करता है कि वो देखो खुदा का बल्ला जो जहान के गुनाहों को उठा लिए जाता है। यही इकरार ये डाकू यीशु मसीह की बाबत कर रहा था कि यह खुदा का बेऐब बल्ला है, इसकी जिंदगी के अंदर कोई गुनाह नहीं है, इसने कभी कोई गुनाह नहीं किया है, यह बेगुनाह है। और इसके बाद वो
यीशु के बादशाह होने का इकरार भी करता है। वो मसीह यीशु से मुखातिब होता है और मसीह यीशु से कहता है कि जब तू अपनी बादशाही के अंदर आए, जमीनी जिंदगी के अंदर, जब मसीह यीशु को सलीब दी गई तो फकीयों की तरफ से, फरीसियों की तरफ से, रोमियों की तरफ से यीशु के बारे कहा गया कि ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है। लेकिन ये डाकू जान गया कि दर हकीकत यही वो बादशाह है जो आसमान के दरवाजों को खोल सकता है, और अगर आज इस लम्हा इसने मेरी जिंदगी पर बादशाही करना शुरू कर दी, मैं इसके ताबे हो गया, तो आसमान के दरीचे मेरे लिए भी खुल जाएंगे। और इसने एक और खूबसूरत इकरार किया कि खुदावन जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे जरूर याद करना। यानी वो इकरार करता है यीशु बादशाह है और यीशु की बादशाही कभी ना खत्म होने वाली है। डाकू की निजात ये जाहिर करती है कि मसीह यीशु सलीब पर बेयारो मददगार नहीं था। बाज लोग जो सलीब के नीचे थे, जो शहर के लोग थे, वो समझ रहे थे कि कोई मसीह यीशु को बचाने नहीं आया। पहला डाकू यही कहता है कि तू खुद भी बच और मुझे भी बचा। लेकिन इस डाकू की नजात और इस डाकू को ये अल्फाज कहने के तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, ये इस बात को जाहिर करता है, अया करता है और दुनिया को पैगाम देता है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह बेयारो मददगार नहीं था। वो बेशक सलीब के ऊपर था, लेकिन फिर भी जिंदगी देने का इख्तियार यीशु के पास मौजूद। बेशक पतरस यीशु मसीह का इनकार कर गया, मसीह यीशु के मुंह पर रोमियों की तरफ से, सिपाहियों की तरफ से थूका गया, मसीह को धक्के मारे गए, मसीह को घसीटा गया, लान तान किया गया, मसीह यीशु के हाथों पांव में कील ठोंके गए। लेकिन बेशक यीशु सलीब पर था, लेकिन वो सलीब पर भी निजात दहिंदा था, वो सलीब पर भी खुदा था, सलीब पर भी बचाने की कुदरत रखता था। ये सारी चीजें, यीशु का सलीब दिया जाना, यीशु को मारा जाना, यीशु के हाथों पांव में कील ठोंके जाने, ये जिस्मानी तौर पर तो शायद मसीह यीशु की कमजोरी को जाहिर करते थे, लेकिन रूहानी तौर पर नहीं। वो रूहानी तौर पर सलीब पर भी फाते था और सलीब पर यीशु मसीह ने फतह का शादियाना बजाया। और आज वही मसीह यीशु हमारी कमजोरियों में भी हमारा जोर बनता है। डाकू बेशक कमजोरी की हालत में था, लेकिन मसीह यीशु ने डाकू के लिए आसमान के दरीचों को और फिरदौस के दरवाजों को हमेशा हमेशा के लिए खोल दिया। और वही यीशु आज आपको भी पूरी पूरी नजात देने की कुदरत रखता है। मसीह के इन अल्फाज से आज हम क्या सीखते हैं? बुजुर्ग सुलेमान अपनी किताब के अंदर, अमसाल की किताब के अंदर 28वें बाब की 13वीं आयत के अंदर कहता है कि जो अपने गुनाहों को छिपाता है वो हरगिज कामयाब ना होगा, बल्कि जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर खुदा की रहमत होगी। खुदा के लोगों, मुशर्रफ बेटे की आंखें बंद थी जब वो अपने बाप के घर से गया। उसने अपना सब कुछ ऐशो इशरत के अंदर गुजार दिया, अपना सब कुछ जाया कर दिया। अब उसकी हालत जो थी वो देखने के काबिल नहीं थी। वो सुवरों के साथ रह रहा था, उनका खाना खा रहा था, उनकी सी जिंदगी बसर कर रहा था। लेकिन जब उसे होश आता है कि मैं अपने बाप के घर में वापस जाऊंगा, मेरे बाप के घर में नौकरों को अफराद से खाना मिलता है, मैं अपने बाप से कहूंगा वो मुझे नौकरों जैसा रख ले। लेकिन जब वो अपने बाप के पास आता, उसके बाप की बाहें खुली हुई थी। वो उसका बाप उसे वेलकम करता है, उसे जूती पहनाता है, पोशाक देता है, हाथ में अंगूठी बनाता है, नौकरों जैसा नहीं बल्कि बेटों जैसा रखता है। खुदा के लोगों, मसीह यीशु की बाहें सलीब पर खुली हुई हैं। मसीह यीशु आज आपको निजात देना चाहता है। मसीह यीशु आपके लिए फिरदौस के दरवाजों को खोलना चाहता है। आपने करना क्या है? डाकू की मानित खुदा उनका खौफ आपकी जिंदगी के अंदर होना चाहिए। आपने एलानिया अपने गुनाहों का इकरार करना है। आपने इस बात पर ईमान रखना है कि मसीह यीशु खुदा का वो बेऐब बर्रा है जो आपके गुनाहों को उठा लिए जाता है, जो आपके गुनाहों को बर्दाश्त करता है। और कलाम अक़दस के अंदर लिखा है, अगर आज हम
अपनी निगाहों को मसीह यीशु की सलीब पर लगाएंगे तो वो हमें हमारी सारी नाराजगी से पाक करने की कुदरत रखता है। और जब आप मसीह यीशु के सामने अपने आप को सरेंडर करेंगे, उसके बादशाह होने का इकरार करेंगे और उसे कहेंगे खुदावन तो मुझे याद करना, तो फिर खुदा का खौफ आपकी जिंदगी के अंदर आएगा, आपके गुनाह आपकी जिंदगी पर जाहिर हो जाएंगे, मुआफी की उम्मीद पैदा होगी और मसीह यीशु आपको हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल करेगा। जैसा उसने डाकू से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आज हमारी मंजिल भी फिरदौस है, आज हमारी डेस्टिनेशन भी आसमान के मकान है। यीशु मसीह ने कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। और खुदा के लोगों, आज हमें मसीह यीशु के सामने सरेंडर करने की जरूरत है। मसीह यीशु हमें पूरी पूरी निजात देगा और हमें आसमानी मकामों के अंदर दाखिल करेगा और फिर जहां यीशु मसीह होगा वहां हम भी रहेंगे और हमेशा की जिंदगी के वारिस बनेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आपने इस कलाम के वसीले बरकत हासिल की है तो जरूर इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाई है तो इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।